अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, अफ़गानिस्तान हुकूमत बैनुल-अक़वामी प्रेशर के बावजूद अपने मुल्क में इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए बहुत तेज़ी से कोशां है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। रोज़ाना इस तरह की कुछ खबरें देखने को मिलती है जिसको सुनकर तमाम आलम इस्लाम का जो दिल है वो खुशी से लहलहाने लगता है और सर फख्र से बुलंद हो जाता है। और आज भी मैं आपके सामने कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आज जो हमारे मुल्क में JUIFA के जलसे के ऊपर हमला हुआ है उसमें जो खुदकश हमले में 50 के करीब लोग शहीद हो गए हैं और 90 के करीब लोग जो ज़ख्मी हैं, उनमें से 20 की हालत तशवीशनाक है। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जो लवाहकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, शोहदा के दर्जात बुलंद करे और जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द सेहतयाबी अता फरमाए और शफाए कामला अता फरमाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिल की गहराई से जो मैं दुआ करना चाहूँगा, जिस पर आप सबको भी आमीन कहना चाहिए, कि साथ साथ मैं ये दुआ भी करता चलूँ कि अल्लाह पाक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियों को प्रोफेशनल होने की तौफीक अता फरमाए। मैं सिर्फ इतनी दुआ करूँगा और ये दुआ मैं दिल की गहराइयों से करना चाहता हूँ और इस पे आप लोगों को भी आमीन कहना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई बंदा प्रोफेशनल नहीं होता वो दूसरे शोबाजात में जितना मर्जी जो है वो महारत दिखाता रहे, वो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो जीरो समझी जाएगी। एक मैं छोटी सी मिसाल देता चलूं कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज किसी टीचर को, किसी उस्ताद को बच्चों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए उसको हायर करता है, अच्छी पे भी देता है, लेकिन वो अगर उस्ताद ये कहे कि मैं 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ या 2 किलोमीटर दौड़ जो है वो मुकम्मल कर लेता हूं, या वो कहे कि मैं 1 सेकंड में 5 जहाज गिरा सकता हूं, तो मेरे ख्याल में उस स्कूल या कॉलेज के सामने उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उनको इस तरह के बंदे नहीं चाहिए। अगर उसको जो है वो अपनी ये टैलेंट दिखाना है तो वो किसी और कंपनी या किसी और मुतलका अदारे से रब्ता करे जहां पर उसको उसकी काबिलियत के मुताबिक, उसके प्रोफेशन के मुताबिक उसको जो है वो तालीम उसको पे मिल सके, जहां पर उसको उसकी काबिलियत के मुताबिक वहां पर उसको पे मिल सके। लेकिन मैं नहायत अफसोस से कहता चलूं कि हमारे जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कुछ और कामों में इंटरेस्टेड हैं। कहीं पर वो ज़र इनकलाब लाना चाहते हैं, कहीं मुल्क को बहरानों से निकालना चाहते हैं, जबकि ये जिम्मेदारी किसी और को ही सौंपी गई है। 22 करोड़ आवाम जो अपने वोट से इंतखाब करती है लोगों का, ये इस तरह की जिम्मेदारियां उनके ज़िम्मे हैं, मुख्तलिफ अदारों को चलाना, मुख्तलिफ इनकलाब बर्पा करना या सरमायाकारी लाना। तो मैं बस मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अफ़गानिस्तान की कुछ अहम और दिलचस्प खबरों के जानब। अफ़गानिस्तान के सूबे हरात में महकमा अखलाकियात ने मौसीकी के सैकड़ों आलात जब्त करके जला दिए हैं। अफ़गान मीडिया के मुताबिक महकमा अखलाकियात की जानब से हरात शहर और मुख्तलिफ अजलात से जब्त किए गए सैकड़ों मौसीकी के आलात को नजर आतिश कर दिया गया है। महकमा अखलाकियात का कहना है कि मौसीकी के आलात की फ़रोख्त हराम है और फ़रोख्त करने वाले को सज़ा दी जाएगी। ये वहाँ के जी महकमा अखलाकियात है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर इस्लामी कवानीन का नफाज किया जा रहा है और बड़ी तेज़ी से उन पर अमल दरामद जारी है। सिर्फ बातों की हद तक या नारों की हद तक वहाँ पर काम नहीं चलता, बल्कि तेज़ी के साथ सिर्फ जो इस्लाम के नाम पर उनका मुल्क चल रहा है, मुल्क की बुनियाद रखी गई है, वहाँ पर शदीद दबाव, शदीद प्रेशर के बावजूद वहाँ पर वो इस्लामी कवानीन का नफाज ला रहे हैं। सिर्फ उनका भरोसा है तो अल्लाह पर, उनका भरोसा है तो अल्लाह के रसूल पर, लेकिन उनका भरोसा ना तो डॉलर्स पर है, ना IMF पर है, ना कोई एशियाई बैंक पर है, ना दूसरी ताकतवर लोगों पर है, क्योंकि वो दुनिया की सुपर पावर्स, पहले वो रूस को शिकस्त दे चुके हैं और अब अमेरिका को भी वहां से भगा चुके हैं। नाजरीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अफगान वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मुताबिक तालिबान के हुक्म के बाद मुल्क भर में तकरीबन 12,000 ब्यूटी पार्लर्स बंद हो गए हैं। अफगान वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कहना था कि हजारों ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश से 60,000 अफगान खवातीन अपनी आमदनी से महरूम हो जाएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में ब्यूटी पार्लर्स की बंदिश के खिलाफ खवातीन के ने मुजाहरा भी किया था, जिन पर तालिबान हुक्काम की जानब से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और हवाई फायरिंग भी की गई थी। लेकिन भाई जो इस्लामी कवानीन उन्होंने नफाज उनका करना है तो करना है, उनके ऊपर गैर मुल्की दबाव भी है,
اقوام متحدہ کی جانب سے بھی شدید دباؤ ہے، لیکن انہوں نے اپنی اخلاقیات کو بلند کرنا ہے۔ انہوں نے اگر صرف ریاست مدینہ جو ہے وہ تعمیر کرنی ہے تو کرنی ہے، صرف انہوں نے نعروں کی حد تک نہیں یہ رکھنی بات، ہم جو ہے وہ صرف ریاست مدینہ بنانے کے نعرے لگاتے رہے۔ وہ کہتے نہیں کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ تو افغانستان جو ابھی کل کی بات ہے کہ جب انہوں نے 20 سالہ جنگ کے بعد چھٹکارا حاصل کیا ہے امریکہ سے، تو ابھی انہوں نے جب شدید معاشی بحران کا شکار ہے ان کا ملک، ان کو نہ تو یہ کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں، نہ ان کو ڈالرز کی فکر ہے، نہ ان کو جو ہے وہ کوئی اور اس طرح کے دباؤ کی فکر ہے کہ ہمارے اوپر شدید دباؤ ہے، ہم پر امریکہ حملہ کر دے گا، ہم پر فلاں ملک حملہ کر دے گا۔ انہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو بنانی ہے، انہوں نے اپنے اخلاقی اقدار کو بلند کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے جو ہمیں اخلاقی اقدار بتائے تھے، جو ہمیں درس دیے تھے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، وہ آج انہی قوانین کو نافذ کرنے جا رہی ہے۔ تو جو انہوں نے درس دیے تھے وہ دیکھ لیں کہ آج تک بھی ان کا نفاذ 100% درست ثابت ہوگا۔ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، جب اسلام نے یہ کہا ہوا ہے کہ عورت اور مرد ان کے درمیان لیمٹس ہونی چاہیے، اور عورت کو مرد سے پردہ کرنے کی شدید تلقین کی گئی ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ جی عورت اور مردوں کو اکٹھے ایک ہی جامعات میں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے، پھر اس کے نتائج بھی ہم بھگتتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری اخلاقی اقدار دیکھ لیں کہ ایک استاد جس کا رتبہ جو ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے، وہ ملوث پایا جاتا ہے جو فحش کاموں میں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ۔ اس طرح کی ہماری اخلاقی اقدار ہیں۔ تو دوسری جانب رضوانہ جو ملازمہ تھی، اس کے والا واقعہ دیکھ لیں کہ جو جج کی بیوی جس نے 6 ماہ تک اس پر تشدد کیا، دونوں بازو توڑ دیے گئے، سر کے زخم میں کیڑے تک پڑ گئے، اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ہسپتال میں ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن جو جج کی بیوی ہے اس کو جو ہے وہ ضمانت مل چکی ہے، وہ جیل سے باہر پھر رہی ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ شاید ویسے ہی غائب ہو جائے منظر عام سے، 2-4 دن کا یہ شور مچے گا، اس کے بعد اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔